बदमाश विकास दुबे, जिसने 2 जुलाई की रात अपने 30 से 40 बदमाशों के साथ मिलकर के कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। मीडिया के माध्यम से इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ एसएचओ चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप इसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। तो पूरा प्रकरण हम लोग पहले समझ लें, उसके बाद इसमें कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। दहशतगर्द विकास दुबे की कहानी सुनिए खुद उसकी जुबानी कि किस तरह उसने जुल्म की दुनिया में कदम रखा। अपने टाइम का राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जेलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। पूरी घटना के बाद पुलिस जोरों शोरों से विकास दुबे और उन बदमाशों को ढूंढने में लगी हुई है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि विकास दुबे के घर पर अवैध शस्त्र और भारी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने छुपा कर रखे हैं और वहाँ तहखाने हैं और अगर समय पर वहाँ तलाशी ले ली जाए तो भारी बरामदगी हो सकती है। इस इनपुट पे पुलिस की फोर्स वहाँ पहुँची थी और उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहाँ दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहाँ से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहाँ रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। विकास दुबे इतना शातिर निकला कि उसने अपने साथ साथ अपने नौकर और अपनी नौकरानी के भी फर्जी दस्तावेज तैयार करवा रखे थे, जो समय समय पर वो इस्तेमाल करता था। मौके पर ही पुलिस को वायरलेस जो कि टूटा हुआ मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिकरू थाना क्षेत्र की। नहीं तो इसमें पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे तो मेरे आदमी रहा, मेरे चला रहा है, गोली घंटन। कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूली हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाख। दुबे के सर पर कई राजनीतिक पार्टियों का हाथ है, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्नू अवस्थी, देवेंद्र सिंह भोले और ऐसी न जाने कितनी हस्तियां जिसके संपर्क में ये विकास दुबे रहा है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी वैष्णवी ने ठाना है कि वो डॉक्टरी न करके पुलिस प्रशासन व्यवस्था में अपनी सेवा देंगी। विकास दुबे और उससे जुड़े उन सभी बदमाशों के पोस्टर उन्नाव से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक चस्पा कर दिए गए हैं। जनता से सहयोग मांगा जा रहा है। बम मिले हैं विकास दुबे के घर। ही फरीदाबाद के एक होटल में विकास दुबे की सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो नजर आया है, जो विकास दुबे ही है। केस से एसएसपी अनंत देव को हटा करके आईजी लक्ष्मी सिंह को इस केस की साठगांठ सौंपी गई है। अमर दुबे, जी हाँ, अमर दुबे जिसे विकास दुबे का भांजा बताया जाता था, आज मुठभेड़ में मारा गया। तब बात की सीसीटीवी फुटेज से ये साफ पता चल रहा है कि विकास दुबे फिर से भागने की फिराक में है। और जैसे जैसे पुलिस उसको पकड़ने के लिए उस ठिकानों पर पहुंचती है जहां विकास दुबे अपना ठिकाना बदलता रहा है,
वो पुलिस के आते ही वहां से फरार हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि विकास दुबे के सर पर कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का हाथ है और यदि विकास दुबे पकड़ा गया तो उन सभी पार्टी के नेताओं की पोल खुल सकती है। जी हाँ, देखते रहिए आगे की न्यूज़ SR12 न्यूज़ के साथ। इसके साथ ही एक न्यूज़ कि विकास दुबे अब तक का यूपी का सबसे बड़ा 5 लाख का इनामी आरोपी घोषित।